डियर स्टूडेंट्स, आज हम करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध ने 10 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी बताई हैं। देखिए, पहली बात उन्होंने कहा मानुस्वेशन। मानुस्वेशन अर्थात किसी बात को इसलिए मत मान लो कि वह सुनने में आई है। यह जरूरी नहीं कि सुनी गई हर बात सही ही हो। ठीक है, लोग कहते हैं कि अरे भाई, यह बात अक्सर यह बात अक्सर सुनने में आई है, ऐसा बहुत पहले से सुना जाता है, इसलिए यह बात सही है, लोग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि मानुस्वेशन अर्थात किसी बात को इसलिए मत मान लो कि वह सुनने में आई है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सुनी गई हर बात सही ही हो। दूसरी बात उन्होंने क्या बताया, माँ परंपराएं। माँ परंपराएं अर्थात किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि वह परंपरा से चली आई है, पारंपरिक रूप से वह बात चली आई है, इसलिए भी किसी बात को मत मान लो। ठीक है, बहुत से अंधविश्वास एवं अवैज्ञानिक बातें परंपरा से चले आते हैं। लोग कहते हैं कि अरे भाई, यह बात परंपरा से चली आई है, तो यह बात कैसे झूठी हो सकती है, यह बात सही होगी, यह बात सही है, यह बात परंपरा से चली आई है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि वह परंपरा से चली आई हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि परंपरा से चली आई बातें, परंपरा से चली आ रही बातें सही हों। बहुत से अंधविश्वास एवं अवैज्ञानिक बातें परंपरा से चले आते हैं। आगे भगवान बुद्ध ने क्या कहा, माँ इत क्रिया। किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि लोग ऐसा ही कहते हैं। लोग ऐसा ही कहते हैं। बहुत सी बेसिर पैर की बातें इसी प्रकार के लोगों की देन है। ठीक है, माँ इत क्रियाय। माँ इत क्रियाय किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि लोग ऐसा ही कहते हैं। बहुत सी बेसिर पैर की बातें इसी प्रकार के लोगों की देन है। आगे उन्होंने कहा माँ पिटक संपदानेन। पिटक मतलब धर्मशास्त्र। माँ पिटक संपदानेन किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि वह धर्मशास्त्रों द्वारा बताई गई है। बहुत सी अप्रामाणिक एवं अवैज्ञानिक बातें इन धर्म ग्रंथों की ही देन हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सी बातें जो धर्मशास्त्रों के द्वारा बताई गई हैं, ठीक है, वह बात सही ही हो। बहुत सी अप्रामाणिक बातें और अवैज्ञानिक बातें इन धर्मशास्त्रों की ही देन है। आगे उन्होंने कहा माँ तर्क हेतु। किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि वह तर्क पर आधारित है। अतिशय चालाक एवं स्वार्थी मनुष्य तर्क से सत्य को असत्य में बदल सकता है। आगे क्या कहा उन्होंने, मान हेतु। मान हेतु किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि कोई बात न्याय संगत है। लोभी एवं मोह से मूढ़ व्यक्ति सत्य को असत्य में बदल सकता है। ठीक है, लोभी एवं मोह से मूढ़ व्यक्ति, ठीक है, कुछ चालाक लोग जो है किसी झूठी बात को इस तरह से जो है उसको बताते हैं या इस तरह से उसको लिख देते हैं कि आपको देखने और सुनने में न्याय संगत लगता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई बात अगर न्याय संगत लग रही है तो वह बात सही ही हो। आगे उन्होंने क्या कहा, माँ आकार वित्तकेन। किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि कहने वाले का आकार प्रकार ठीक ठाक है। ठीक है, यह जरूरी नहीं कि देखने में हष्ट पुष्ट व्यक्ति
शील संपन्न ही हो। ठीक है, आगे क्या कहा उन्होंने, माँ दिद्विनिंझान खंतिया, माँ दिद्विनिंझान खंतिया, अर्थात किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि अमुक बात पसंद आ गई। कोई बात पसंद आ गई, कोई बात अच्छी लग रही है तो इसलिए भी मत मान लो। यह जरूरी नहीं कि पसंद की गई बात वैज्ञानिक ही हो, सत्य ही हो। आगे क्या कहा उन्होंने, माँ भव्यरूपताय, माँ भव्यरूपताय, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कहने वाला भव्य एवं आकर्षक है। आकर्षक मनुष्य भी शील संपन्नता से हीन हो सकता है। आगे क्या कहा, आगे तथागत भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा, देखिए, माँ समणो नो गरुति, माँ समणो नो गरुति, किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि कहने वाला हमारा गुरु है, क्योंकि गुरुओं में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, किसी बात को इसलिए भी मत मान लीजिए कि कहने वाला आपका गुरु है, क्योंकि गुरुओं में भी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार आदि दोष हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात गुरुओं की भी बातें असत्य हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अमुक व्यक्ति हमारा गुरु है तो उसकी बातें सही ही हों। ठीक है, इस प्रकार भगवान बुद्ध ने इन सब बातों के मानने से इनकार किया और उन्होंने अंत में कहा कि ये सब बातें, इन सब बातों पर चिंतन मनन चिंतन मनन करो। ठीक है, चिंतन मनन करो, सोचो और विचारो। ठीक है, और अगर चिंतन मनन करने के बाद आपको ये सभी बातें जीवों के कल्याण से युक्त प्रतीत होती हैं, ठीक है, अगर इन बातों से किसी जीव का कल्याण है, ठीक है, तो इन बातों को मानिए। अगर इन कोई भी सिद्धांत, कोई भी तथ्य, कोई भी सिद्धांत जो है कितना भी तार्किक लग रहा हो, कितना ही अच्छा आपको लग रहा हो, लेकिन अगर उससे किसी जीव का अहित है, किसी जीव का, ठीक है, किसी जीव को, अगर वह बातें किसी जीव को दुख पहुंचाने वाली हैं तो उन बातों को नहीं मानना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इन सभी बातों का आप क्या करें, चिंतन मनन करें और आप स्वयं, ठीक है, आप स्वयं इन सभी बातों का चिंतन मनन करें। और आप, अगर आपको लगता है कि इनसे किसी जीव का कल्याण है, ठीक है, इनसे किसी जीव की भलाई हो सकती है, किसी जीव का कल्याण हो सकता है, तब आप इन बातों को माने, अन्यथा इन बातों को आप ना माने। अब डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।